बुरी आदतें दोहराना इतना आसान और अच्छी आदतें अपनाना इतना मुश्किल क्यों है? रोजमर्रा की आदत को बेहतर बनाने से ज्यादा ताकतवर असर शायद ही कोई चीज आपकी जिंदगी पर डाल सके। फिर भी अगले साल इस वक्त भी आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही पुरानी चीज कर रहे होंगे। अच्छी आदतों को चंद दिन से ज्यादा जारी रखना अक्सर मुश्किल महसूस होता है, चाहे आप मुखलिसाना कोशिश और कभी कभार आने वाली तहरीक के बावजूद ही क्यों ना हो। वर्जिश, मुराकिबा, जर्नलिंग और खाना पकाना जैसी आदतें एक दो दिन के लिए तो माकूल लगती हैं, लेकिन फिर एक बोझ बन जाती हैं। लेकिन एक बार जब आदतें मुस्तहकम हो जाती हैं तो ये हमेशा के लिए जम जाती हैं, खास तौर पर नापसंदीदा आदतें। हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद जंक फूड खाने, ज्यादा टीवी देखने, काम टालने और सिगरेट नोशी जैसी गैर सेहतमंद आदतें तोड़ना नामुमकिन लगता है। हमारी आदतें बदलना दो वजूहात की बिना पर मुश्किल है। हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस बाब में मैं पहली बात पर बात करूंगा, अगले अबवाब में दूसरे नुक्ते का जवाब दूंगा। हमारी पहली गलती यह है कि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को समझने के लिए जहन में रखें कि तब्दीली 3 सतहों पर हो सकती है। आप इन्हें प्याज की तहों की तरह तसव्वुर कर सकते हैं। रवैये में तब्दीली की 3 सतहें। पहली सतह, नताइज को बदलना। ये सतह आपके हासिल होने वाले नताइज से मुताल्लिक है। वजन कम करना, किताब शाया करना, चैंपियनशिप जीतना। आपके ज्यादातर अहदाफ इसी सतह की तब्दीली से जुड़े होते हैं। दूसरी सतह, अमल को बदलना। ये सतह आपकी आदत और निज़ामों से मुताल्लिक है। जिम में नई रूटीन अपनाना, बेहतर काम के लिए अपनी मेज को मुनज़्ज़म करना, मुराकबे की मश्क करना। आपकी बनाई गई ज्यादातर आदतें इसी सतह से ताल्लुक़ रखती हैं। तीसरी और गहरी तरीन सतह, शनाख्त को बदलना। ये सतह आपके अकायद से मुताल्लिक है। आपका नज़रिया हयात, खुद तस्वीर, अपने और दूसरों के बारे में आपके फैसले। आपके ज्यादातर अकायद, मफरूज़े और तासुबात इसी सतह से जुड़े होते हैं। नताइज इस बारे में है जो आप हासिल करते हैं, अमल इस बारे में है जो आप करते हैं, शनाख्त इस बारे में है जो आप यकीन रखते हैं। जब पायदार आदत बनाने की बात आती है, जब 1% बेहतरी के निज़ाम की तामीर की बात आती है, तो मसला ये नहीं कि एक सतह दूसरी से बेहतर या खराब है। तब्दीली की तमाम सतहें अपने अपने तरीके से मुफीद हैं। मसला तब्दीली की सिमत का है। बहुत से लोग अपनी आदत बदलने का अमल इस पर तवज्जो देकर शुरू करते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। इससे नतीजा पर मबनी आदत जन्म लेती हैं। इसका मुतबादिल शनाख्त पर मबनी आदत की तामीर है। इस तरीके से हम इस पर तवज्जो मरकूज करते हैं जो हम बनना चाहते हैं। 2 लोगों का तसव्वुर करें जो सिगरेट से परहेज कर रहे हैं। जब सिगरेट पेश किया जाता है, पहला शख्स कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक माकूल जवाब लगता है, लेकिन ये शख्स अब भी यही मानता है कि वो एक तंबाकू नोश है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने रवैये की तब्दीली की उम्मीद कर रहा है, जबकि उसके अकायद वैसे ही हैं। दूसरा शख्स इनकार करते हुए कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं तंबाकू नोश नहीं हूँ। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये बयान शिनाख्त में तब्दीली की निशानदेही करता है। सिगरेट नोशी उनके माजी का हिस्सा थी, मौजूदा जिंदगी का नहीं। वो अब खुद को तंबाकू नोश नहीं समझते। ज्यादातर लोग बेहतरी की कोशिश करते वक्त शिनाख्त की तब्दीली पर गौर ही नहीं करते। वो सिर्फ सोचते हैं, मैं दुबला पतला होना चाहता हूँ, नतीजा, और अगर मैं इस ग़िज़ा पर कायम रहूँ तो दुबला हो जाऊंगा, अमल। वो अहदाफ मुकर्रर करते और उन्हें हासिल करने के लिए इक़दामात तय करते हैं, लेकिन इन अकायद पर गौर नहीं करते जो उनके आमाल को चलाते हैं। वो अपने बारे में अपने नज़रिए को तब्दील नहीं करते और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनकी पुरानी शिनाख्त तब्दीली के नए मंसूबों को नाकाम बना सकती है। हर अमल के निज़ाम के पीछे अकायद का एक निज़ाम होता है। जमहूरियत का निज़ाम आज़ादी, अक्सरियती हुक्मरानी और समाजी मुसावात जैसे अकायद पर कायम है। आमरियत का निज़ाम मुतलक इख्तियार और सख्त इताअत जैसे बिल्कुल मुख्तलिफ अकायद रखता है। आप जमहूरियत में ज्यादा लोगों को वोट डालने पर आमादा करने के कई तरीके सोच सकते हैं, लेकिन आमरियत में ऐसा रवैया कभी परवाह नहीं चढ़ सकता। ये निज़ाम की शनाख्त नहीं है। वोट डालना एक ऐसा रवैया है जो अकायद के एक खास निज़ाम के तहत नामुमकिन है। चाहे हम अफराद, तंजीमों या मुआशरों की बात करें, एक जैसा नमूना मौजूद है। अकायद और मफरूज़ों का एक मजमुआ होता है जो निज़ाम को तश्कील देता है।
आदत के पीछे एक शनाख्त कारफरमा होती है। वो रवैया जो आपकी जात से मुताबिकत न रखता हो, देर पा नहीं होता। आप ज्यादा रकम कमाना चाह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शनाख्त एक सारिफ की है, ना कि तख्लीकार की, तो आप खप्पत की तरफ ही खींचते रहेंगे, ना कि कमाई की तरफ। आप बेहतर सेहत चाह सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम को कामयाबी पर तरजीह देते रहेंगे, तो आप ट्रेनिंग की बजाय आराम करने को तरजीह देंगे। आप अपनी आदत को बदलना मुश्किल पाएंगे अगर आप इन बुनियादी अकायद को नहीं बदलते जो आपके माजी के रवैयों का बायस थे। आपके पास एक नया हदफ और नया मंसूबा हो सकता है, लेकिन आपने वो नहीं बदला जो आप हैं। ब्रायन क्लार्क, बोल्डर कोलोराडो के एक कारोबारी शख्स की कहानी एक अच्छी मिसाल पेश करती है। जितना मुझे याद है, मैं हमेशा अपने नाखून चबाता रहा हूँ, क्लार्क ने मुझसे कहा। यह बचपन में एक घबराहट की आदत के तौर पर शुरू हुआ और फिर एक नापसंदीदा आदत बन गया। एक दिन मैंने नाखून चबाना छोड़ने का फैसला किया जब तक कि वो थोड़े बढ़ न जाएं। सिर्फ ज़हनी कुव्वत इरादी से मैंने ये कर दिखाया। फिर क्लार्क ने एक हैरत अंगेज काम किया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो मेरे लिए पहली बार मैनीक्योर करवाए। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल था कि अगर मैं अपने नाखूनों की देखभाल के लिए पैसे खर्च करने लगूं तो मैं उन्हें नहीं काटूंगा, और ये काम कर गया, लेकिन माली वजह से नहीं। दरअसल जो हुआ वो ये था कि मैनीक्योर की वजह से मेरे हाथ पहली बार वाकई अच्छे लगने लगे। मैनीक्योरिस्ट ने भी कहा कि चबाने के अलावा मेरे नाखून वाकई सेहतमंद और खूबसूरत हैं। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर फख्र महसूस होने लगा, और अगरचे ये ऐसी चीज थी जिसका मैंने कभी इरादा नहीं किया था, उसने सब कुछ बदल दिया। तब से मैंने कभी नाखून नहीं चबाए, एक बार भी करीब नहीं आया, और ये इसलिए कि अब मैं उनकी सही तरीके से देखभाल पर फख्र महसूस करता हूँ। दाखिली तहरीक की हतमी शक्ल वो है जब कोई आदत आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाए। ये एक बात है कि कहा जाए मैं इस किस्म का शख्स हूँ जो ये चाहता है, और बिल्कुल मुख्तलिफ बात है कि कहा जाए मैं इस किस्म का शख्स हूँ। आप किसी खास पहलू में जितना ज्यादा फख्र महसूस करेंगे, इससे वाबस्ता आदत को बरकरार रखने के लिए आप इतना ही ज्यादा मुहर्रिक होंगे। अगर आपको अपने बालों की ज़ाहिरी शक्ल पर फख्र है, तो आप इसकी देखभाल और हिफाजत के लिए हर किस्म की आदत अपनाएंगे। अगर आपको अपने बाजुओं के साइज पर फख्र है, तो आप कभी ओपरी जिस्म की वर्जिश न छोड़ेंगे। अगर आपको अपनी बनाई हुई स्कार्फ पर फख्र है, तो आप हफ्ते में घंटों बनाई करने को तरजीह देंगे। जब आपका फख्र शामिल हो जाता है, तो आप अपनी आदत को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हकीकी रवैये की तब्दीली शनाख्त की तब्दीली है। आप तहरीक की वजह से कोई आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे जारी रखने की वाहिद वजह यह होगी कि यह आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाए। कोई भी खुद को जम जाने या सेहतमंद खाना खाने पर एक दो बार आमादा कर सकता है, लेकिन अगर आप रवैये के पीछे छुपे अकीदे को नहीं बदलते तो तवील मुद्दती तब्दीलियों पर कायम रहना मुश्किल हो जाता है। बेहतरी सिर्फ आर्जी होती है जब तक कि यह आपकी ज़ात का हिस्सा न बन जाए। मकसद किताब पढ़ना नहीं, मकसद कारी बनना है। मकसद मैराथन दौड़ना नहीं, मकसद रनर बनना है। मकसद साज बजाना सीखना नहीं, मकसद मूसीकार बनना है। आपके रवैये आमतौर पर आपकी शनाख्त का अक्स होते हैं। आपका अमल इस बात की निशानदही करता है कि आप किस किस्म के शख्स होने पर यकीन रखते हैं, ख्वाह शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर। तहकीक से पता चला है कि जब कोई शख्स अपनी शनाख्त के किसी खास पहलू पर यकीन कर लेता है, तो वो इस अकीदे के मुताबिक अमल करने का ज्यादा इम्कान रखता है। मिसाल के तौर पर, जो लोग खुद को वोटर समझते थे, उनके वोट डालने का इम्कान उन लोगों से ज्यादा था जो सिर्फ ये कहते थे कि वो वोट डालना चाहते हैं। इसी तरह जो शख्स वर्जिश को अपनी शनाख्त का हिस्सा बना लेता है, इसे खुद को तरबियत पर आमादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही काम करना आसान हो जाता है। आखिरकार जब आपका रवैया और आपकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो जाते हैं, तो आप रवैये की तब्दीली के पीछे नहीं भागते। आप सिर्फ इस शख्स की तरह अमल कर रहे होते हैं जो आप पहले से होने पर यकीन रखते हैं। आदत साजी के तमाम पहलुओं की तरह ये भी एक दो धारी तलवार है। जब ये आपके लिए काम करती है तो शनाख्त की तब्दीली खुद बेहतरी के लिए एक ताकतवर कुव्वत बन सकती है, लेकिन जब ये आपके खिलाफ काम करती है तो शनाख्त की तब्दीली एक लईन बन सकती है। एक बार जब आप कोई शनाख्त अपना लेते हैं तो आपकी इसके साथ वाबस्तगी आपकी तब्दीली की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है। बहुत से लोग जिंदगी को एक ज़हनी गफलत में गुजारते हैं, अपनी शनाख्त से वाबस्ता रिवायात को अंधाधुंध पैरवी करते हुए।
एक मुझे सिमतों का बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं सुबह के वक्त कारामद नहीं होता। मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। टेक्नोलॉजी मुझसे नहीं बनती। मुझे रियाजी बिल्कुल नहीं आती। और इस तरह के हजारों बयानात। जब आप सालों तक अपने आप को एक कहानी सुनाते रहें तो ये ज़हनी खुदोखाल में आसानी से फंस जाते हैं और इन्हें हकीकत समझने लगते हैं। वक्त गुजरने के साथ आप बाज़ इक़दामात की मुज़ाहमत करने लगते हैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपके अंदर अपनी खुद तस्वीर को बरकरार रखने और अपने अकायद के मुताबिक बर्ताव करने का दबाव होता है। आप कोई भी रास्ता ढूंढ लेते हैं ताकि अपने आप से मुतसादिम ना हो। जितना गहरा कोई ख्याल या अमल आपकी शनाख्त से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही मुश्किल होता है। आपके लिए ये मान लेना आरामदेह होता है कि आपकी सकाफत जो मानती है, गिरोही शनाख्त, या वो काम करना जो आपकी खुद तस्वीर को बरकरार रखे, ज़ाती शनाख्त, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। किसी भी सतह पर मुस्बत तब्दीली की सबसे बड़ी रुकावट इनफरादी, टीम, मुआशरा, शनाख्ती तसादुम है। अच्छी आदत मंतकी तौर पर समझ में आ सकती हैं, लेकिन अगर वो आपकी शनाख्त से मुतसादिम हो तो आप इन पर अमल करने में नाकाम रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदत के साथ जद्दोजहद कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ हैं या बहुत थके हुए हैं या बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हैं या दीगर सैकड़ों वजूहात हैं। लेकिन तवील मुद्दत में आदत पर कायम ना रह पाने की असल वजह यह है कि आपकी खुद तस्वीर रास्ते में हायल हो जाती है। यही वजह है कि आप अपनी शनाख्त के किसी एक रूप से बहुत ज़्यादा वाबस्ता नहीं हो सकते। तरक्की के लिए पुरानी सोच को छोड़ना ज़रूरी है। अपने बेहतरीन रूप तक पहुंचने के लिए आपको मुसलसल अपने अकायद में तरमीम करनी होगी और अपनी शनाख्त को बेहतर और वसी करना होगा। ये हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है। अगर आपके अकायद और नज़रिया हयात आपके रवैये में इतना अहम किरदार अदा करते हैं तो ये असल में आते कहाँ से हैं? बिल्कुल किस तरह आपकी शनाख्त तश्कील पाती है और आप अपनी शनाख्त के उन नए पहलुओं को कैसे उजागर कर सकते हैं जो आपके काम आते हैं और उन हिस्सों को